हाय फ्रेंड्स, ब्रह्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को पता है सैनिक स्कूल का इस बार बड़ा बदलाव है। चॉइस से पहले आपको मेडिकल कॉल के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन मेडिकल कॉल का जो अपडेट्स आपको आज मॉर्निंग में मिलना था, कुछ बच्चों ने अपना मेडिकल चेक भी कर लिया है। उसके देन काफी बच्चों ने उस पर ट्राई किया, उसके बाद उसका सर्वर डाउन हो गया और बहुत सारे बच्चों ने अब मेडिकल चेक नहीं कर पाए। लेकिन सबसे बड़ा इश्यू यह है कि जो मेरे को अपडेट मिला है, पेरेंट्स का कॉल आया कि सर मेरे को सैनिक स्कूल के द्वारा कॉल आया था। कुछ बच्चे बोल रहे हैं मेरे को जीमेल आया था, कुछ बच्चे बोल रहे हैं मेरे को टेक्स्ट मैसेज आया था। इस प्रकार का अपडेट उनको डायरेक्टली स्कूल से देखने को मिला है। और सबसे बड़ी तो टेंशन वाली बात यह है कि उसमें टाइमिंग बहुत कम दिया है। टाइमिंग क्या दिया है आपका? सर 6 मार्च को मेडिकल है आपके बच्चे का, 8 मार्च को मेडिकल है, 9 मार्च को मेडिकल है। कुछ पोर्टल पे देखे थे उनको 11, 9, 5, 7 ऐसे मिल रहा है मेडिकल डेट। अब आप सोचिए कि कोई किसी को पता नहीं चलेगा तो उसका तो मेडिकल ऐसे मिस हो जाएगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि आपको टेंशन नहीं लेना है। सैनिक स्कूल सोसाइटी का बिल्कुल ये गलत रूल है। ऐसे जल्दी तावली में करके बच्चों का भविष्य बर्बाद करना है। सिंपल सा बात मैं तो क्लियर कर दूं, क्योंकि आप हर एक चीज को इंफॉर्मेशन दो कि अगले साल हम सबसे पहले मेडिकल करवाएंगे, ताकि हर एक चीज प्रॉपरली हो। अब लेकिन अच्छी बात तो यह है कि आपको दूर दराज के लिए नहीं जाना होगा मेडिकल के लिए। जो अपना स्टेट होगा, आपके नियर बाई जो सैनिक स्कूल लगती है उसी के अंदर, उसी के हॉस्पिटल के द्वारा आपको अलॉटमेंट किया जाएगा। वहां जाके आपको मेडिकल कराना है। और इस मेडिकल का ये मतलब निकल के नहीं आ रहा है कि आपका सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो चुका है। अभी जो आपने फर्स्ट चॉइस दी है ना, उसके लिए मेडिकल नहीं हो रहा है। ये मेडिकल हो रहा है सभी सैनिक स्कूलों के लिए। 33 की 33 सैनिक स्कूलों के लिए मेडिकल हो रहा है। सभी को क्या कर दिया कि 3 गुना बच्चों को लिया जा रहा है। और आपको पता है कि मोस्टली जो टॉप्स बच्चे हैं उन्हीं का सिलेक्शन होना है। इधर उधर कहीं भी जाएंगे वो टॉप वाले मार्क्स वाले बच्चे ही इधर उधर जाते रहेंगे। तो उनका एक स्टेज को कम करने के लिए, आपको पता है 6 राउंड होते थे। 6 राउंड कब तक? सितंबर अक्टूबर तक का मंथ लगता था। अब आप बच्चा 3 महीने पढ़ा के 2 लाख रुपए की फीस लग रही है। तो कहीं ना कहीं वो भी ये दिमाग लगाया कि इस बार एडमिशन की प्रक्रिया को जल्दी कैसे किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, ये मेडिकल प्रोसेस को पहले उतार दिया, पहले ही जारी कर दिया, ताकि बच्चों का हम क्या करते हैं, पहले मेडिकल कर लेते हैं और अच्छे वाले बच्चों का कर लेते हैं। एंड इसके बाद चॉइस फिलिंग ऑप्शन चालू करते हैं। चॉइस फिलिंग ऑप्शन चालू करेंगे, उसमें सभी 33 सैनिक स्कूल दी जाएगी। फिर उसके बाद आपका रिजल्ट जारी होगा फाइनल। फिर रिजल्ट जारी होगा, आपको जो सैनिक स्कूल मिला है उसको आप क्या डिसीजन ले रहे हो। यदि आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो फाइनली आपका मेडिकल ऑलरेडी फिट है तो आपका आगे का प्रोसेस रहेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड एडमिशन। अब बात यह आ रही कि ये वीडियो जो देख रहे हैं जिनका मेडिकल कॉल नहीं होगा उनको क्या होगा। भाई बेसिकली बता देता हूं। वैसे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ऑन रखें। मैं आपका कोई भी अपडेट मिस नहीं होने दूंगा, चाहे उसको कम मार्क्स मिला हो चाहे ज्यादा मार्क्स मिला हो। और हर एक अपडेट को शेयर करता रहूंगा बैक टू बैक वीडियो में। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। ओके, तो यहां पे जिन बच्चों का नहीं आया उन बच्चों को भी चॉइस फिलिंग का ऑप्शन करने का मौका मिलेगा। लेकिन उनको पता है इन बच्चों में से कम लोगों का मेडिकल, मतलब कम बच्चों का सिलेक्शन होगा, तो वो लिमिटेड बच्चों का तो वो मेडिकल तुरंत इमीडिएटली करके एक्शन ले सकता है। लेकिन मैक्सिमम बच्चों का तो मेडिकल है और उन्हीं में से सिलेक्शन होगा। तो ये प्रोसेस पहले इसलिए उतारा गया कि एडमिशन को जल्दी किया जाए। ओके, लेकिन पेरेंट्सों को जो जीमेल के माध्यम से अपडेट मिल रहा है कि सर आपका मेडिकल इस डेट को है, आपको कॉल करके बताया जा रहा है कि सैनिक स्कूल इंडिविजुअली कर रहे हैं। ये हो सकता है कल तक आपको भी जिनका मेडिकल कॉल होगा आपके पास भी कॉल आ जाए। बाकी टेंशन नहीं लेना, कल सर्वर इसका ठीक हो जाएगा तो सबसे पहले मैं अपडेट करने का प्रयास करूंगा। जैसे वीडियो आएगा सबसे पहले मैं इसी पे बैठा हूं कि आपको सबसे पहले दूं और सबसे पहले ये बताऊं कि आप इसको देखो। ठीक है, इसलिए तो बच्चे टिके रहते हैं एक नजर से कि सर वीडियो कब डालेंगे। तो मैं बताया कि आपको एक उस बेल आइकन आता है उसको ऑन रखोगे तो फिर आपको जरूरी नहीं है उस पर तके रहना, नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका। ओके, तो हम इसी रीजन से हम ये जान लेते हैं कि मेडिकल से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा, ताकि आप उस पर नजर डाल लोगे मोटी मोटी तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास अवेलेबल है, नहीं है तो आप उसको एक आधे दिन में मैनेज कर सके। तो इसलिए मैं बैक टू बैक वीडियो बना रहा हूं। तो ये बात हम इसमें क्लियर करूंगा कि सैनिक स्कूल मेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होने वाला है और इनके बिना नहीं होगा आपका एडमिशन। बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहले मैंने कल आपका क्या नाम है नोटिस जारी हुआ था, तो उसमें ये चीजें मेंशन कर रखी है। कल ही जारी हुआ था 2 मार्च। कल मेरी होली मन रही थी और कल आपकी भी थी। सभी की होली इस नोटिस के साथ थी और होने जाना कुछ भी नहीं था। बस हमारा
टाइम होली वाला खराब किया है इन्होंने, और आज का भी खराब किया और कल का भी खराब करेंगे। मतलब ये होली तो गई, गलत जगह लग गई। सैनिक स्कूल को त्योहार को छोड़ के तो कम से कम करना चाहिए था कि लोग एंजॉय कर सके, तभी 2-2.5 लाख बच्चों को व्यस्त कर दिया इन्होंने। ओके, तो यहाँ पे ये नोटिस कल पब्लिश हुआ था और यहाँ पे सारी चीजें मेंशन की गई है कि मेडिकल आपका शॉर्ट लिस्टेड किया गया है और अच्छे मार्क्स वाले बच्चों का किया गया है। जितनी सीट होगी उनका 3 टाइम्स यहां दे रखा है। आपके मान लीजिए ओबीसी में 10 सीट है तो उसके लिए 30 बच्चे बुलाए जाएंगे। अब ये सैनिक स्कूल के द्वारा है, सभी सैनिक स्कूलों में बुलाया जाएगा। सैनिक स्कूल खुद मेडिकल नहीं करती है, ध्यान रखना। वहां का डिस्ट्रिक्ट का एक हॉस्पिटल होता है जो सैनिक स्कूल खुद अलॉट करेगी कि इसमें जाके आपको मेडिकल कराना है। अब ये पता कहां से चलेगा, मैंने क्लियर कर दिया है कि जहां आपने सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन किया है उस रजिस्ट्रेशन के पासवर्ड से आपको उसको साइन इन करना है। साइन इन के करने के बाद आपको 4 पॉपअप मिलेगा वहां, सबसे ऊपर का नोटिस, सेकंड प्रोफाइल, थर्ड कैंडिडेट रिजल्ट और फोर्थ आपका करेक्शन विंडो। तो जो प्रोफाइल वाले में है ना, एक आपकी स्लॉट वो जुड़ गई आपका मतलब स्कोर कार्ड का, एक आपकी पर्सनल डिटेल्स हो गई, थर्ड आपका जो स्लॉट जुड़ेगा उसमें आपका मेडिकल स्टेटस बताएगा। मेडिकल स्टेटस में वहां 4 चीजें मेंशन है, आपका कौन सी जगह मेडिकल हुआ है, कौन सी डेट है आपकी, कब आपको वहां पहुंच के मेडिकल कराना है, आप फिट है या अनफिट है, एक्सेप्ट और आपको रिजेक्ट। ये 5 पॉपअप वहां ओपन रहेगा, आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी साइट नहीं खुल रही, मैं बता नहीं पा रहा आपको। एंड ध्यान रखिए जो क्वालिफाई सभी बच्चे हैं उनका सभी का नहीं होगा, लेकिन टेंशन किसी को भी नहीं करना, वो मैं करूंगा कोशिश कि आपको किन बातों का ध्यान रखना, कल के दिन सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो यहां ये 3 गुना लोगों को बुलाया जा रहा है और अब यहां पे क्लियर किया है कि इस नोटिफिकेशन इस का क्लियर किया है कि यहां आप मेडिकल करने के लिए जा रहे हैं, यहां सिलेक्शन नहीं हुआ आपका कि कोई सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ आपको रेफर कर रहा है कि भाई यहां जाके मेडिकल कराओ। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका चित्तौड़गढ़ में सिलेक्शन हो गया, अभी आपको मेडिकल कॉल के लिए बुलाया जा रहा है। मेडिकल फिट होंगे फिर आपको क्या करेंगे, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन एक्टिव करेंगे, चॉइस फिलिंग करवाएंगे कि उनको ये पता लग जाएगा कि कितने लोग फिट है, फिर उनको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन देंगे, फिर चॉइस फिलिंग करने के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद डायरेक्ट उनका पता है उनको मोस्टली उन्हीं का होगा जो मेडिकल कर रखे हैं। ओके, उन्हीं में से सिलेक्शन होगा, जो नहीं कर रखे हैं उनको भी काउंसलिंग करने का मौका देंगे। उनमें से यदि कोई फाइनल सिलेक्शन होता है, सैनिक स्कूल वो मिलती है, तो उनको इंडिविजुअली मेडिकल बुला के मेडिकल करवाया जाएगा। तो ये ऑप्शन वहां देखने को मिलेंगे आगे के, बाकी तो आगे का कौन जानता है, मैं भी नहीं जानता हूं, लेकिन एक अनुमान कर सकते हैं कि यही हो सकता है फाइनली। ठीक है, तो इसमें ये क्लियर किया गया है कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। ये आपको उन कैंडिडेट्स एंड पेरेंट्स और गार्जियंस शॉर्ट लिस्टेड फॉर मेडिकल्स आर एडवाइज्ड ओके टू कैरी विथ देम द फॉलोइंग फॉर कंडक्ट ऑफ मेडिकल्स। ओके, जिसका मेडिकल कंडक्ट हो रहा है, जिनका किया गया है शॉर्ट लिस्टेड, उनको ये डॉक्यूमेंट्स ले जाना है। पहला डॉक्यूमेंट्स है 3 सेट ऑफ मेडिकल फॉर्म। अब ये कहां से मिलेगा, ये जो आपका सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग की साइट चलेगी उसी में मिलेगा। अब उसमें मेडिकल परफॉर्मा दे रखा है, उससे भी आप निकाल सकते हो। आप एसओपी निकालोगे, एसओपी से भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सभी से कर सकते हो। जैसे वो एक्टिव होगी मतलब आपका वेबसाइट चालू हो जाएगी, सबसे पहले ये परफॉर्मा डाउनलोड करने का बताऊंगा। लेकिन ध्यान रखिए 3 परफॉर्मा आपको निकालना है। ठीक है, जिनके अच्छे मार्क्स हैं 250 प्लस है, एसटी/एससी वाले कम मार्क्स है, मान लो कि 200 से भी प्लस है, वो भी निकाल के रख लें। एंड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड की कॉपी रखें। प्रयास करें कि आप जो एग्जाम देने गए थे वो एडमिट कार्ड आपको मिल जाए ओरिजिनल, तो वो लेके जाइए। यदि वो नहीं है तो आप अपना प्रिंट आउट दूसरा निकलवा लीजिए वेबसाइट से और उस पर फोटो पेस्ट कर लीजिए और वो आप साथ लेके जाइए। ठीक है, थर्ड आपका कॉपी ऑफ स्कोर कार्ड, जो स्कोर कार्ड आपका जारी हुआ है अभी, उसके अंदर आपको बताया गया है कि टोटल कितने मार्क्स आए, आपकी रैंक क्या है, आपका मतलब स्कोर के कार्ड को लेके स्टेटस है, तो वो स्कोर कार्ड लेके जाना है। एंड कॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ सेल्फ अलोंग विद ओरिजिनल, मतलब बच्चे को अपना आधार कार्ड लेके जाना है ओरिजिनल। एंड सेकंड आपका कॉपी ऑफ डीओबी सर्टिफिकेट अलोंग विद ओरिजिनल, ओरिजिनल आपका डीओबी सर्टिफिकेट ले जाना है, मतलब बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट। ओके, जन्म प्रमाण पत्र। एंड लास्ट डॉक्यूमेंट्स है कॉपी ऑफ आधार कार्ड और पेरेंट्स अलोंग विद ओरिजिनल, आधार कार्ड लेके जाना है पेरेंट्स का, मतलब मदर एंड फादर का, दोनों का। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखें, क्योंकि नजर से निकालना जरूरी है, क्योंकि इस प्रकार का समय आपके पास है ही नहीं।
सपोज करिए कि उनका तो एक डेट अलॉट करनी होती है, लेकिन हमारे लिए तो सबसे बड़ी महाभारत है। इतने डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है, अब इसे तैयारी रखोगे नो प्रॉब्लम। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम तो तब होती है जब आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है, और उस दौरान आप मेडिकल के लिए इमीडिएटली प्रिपेयर कैसे हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो ध्यान रखिए, मेडिकल डेट आपकी 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, इनमें होने वाली है। तो आप ये डॉक्यूमेंट्स पे नजर डालिए, और सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी। बाकी कल के दिन आपको मैं फाइनली क्लियर कर दूंगा कि कैसे पता करेंगे कि आपका मेडिकल कॉल हुआ है या नहीं हुआ है, और मेडिकल के लिए फाइनली कट ऑफ क्या गई, और कितने मार्क्स के तक के बच्चों का सिलेक्शन हुआ। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और जल्दी हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उतने समय के लिए मेरे को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।